हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो पहले मैंने आपको बताया था फुल इलास्टिक ट्राउज़र पैंट की कटिंग, और अब बताएंगे उसी ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग। तो सबसे पहले सामना पल्ला को तरह पर रखकर इतना कपड़ा फोल्ड हो जाएगा और इतना पे कुटका लगाएंगे पॉकेट के लिए। फिर उससे नीचे लगाएंगे 1.5 इंच पर, ऊपर से 1.5 इंच, फिर उससे भी 1.5 इंच। फिर पॉकेट छोटा ट्राउज़र है इसीलिए 6.25। ट्राउज़र का पॉकेट रहेगा 6.25 इंच। और इस पर निशान लगा देंगे उल्टे उल्टे पार। और लगाना है पॉकेट ऊपर वाले कुटके से छोड़ के नीचे वाले कुटके को। पॉकेट का मुँह 6.25 इंच का रहेगा और आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और ठीक उसी प्रकार दूसरे में भी सिलाई चला देना है। ऊपर वाले कुटके के बराबर रख के फिर इतनी सिलाई चलाना है, आधा इंच का दबाव लेकर। और फिर कट लगाना है, धागा ना कटे। जो सिलाई लगाई है तो सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और दोनों में ऐसे कट लगा लेंगे। फिर नाखून की सहायता से कपड़े को साफ करके और इस पे किनारी पे सिलाई चलाना है। और ठीक इसी प्रकार इसमें भी सिलाई चला देंगे। किनारे पे सिलाई चलाना है, कपड़े के किनारे पर ही। और अब एक सिलाई बूट भरे की लगाएंगे। पहले किनारे पे चलाई थी, अब एक बूट भरे की सिलाई, तो डबल सिलाई हो जाएगी। और ऊपर नीचे टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे। इसमें भी टाँकी बांध के फिर बूट भरे की सिलाई चला देंगे। और फिर पॉकेट को अंदर साइड में मोड़ना है, ठीक जिधर और इसको भी अंदर की पॉकेट को अंदर जिधर, हाँ, इसे अंदर की तरफ ही मोड़ना है ताकि सीधा करें तो पॉकेट के मुंह की तरफ आ जाए। और इसे काट लेना है। पॉकेट को करेंगे सीधा। सीधा करेंगे तो कैंची की नोक की सहायता से पॉकेट को सीधा करेंगे ताकि ऐसे सीधा आ जाएगा। इसमें आधे बूट की सिलाई लगाएंगे, पूरे बूट की नहीं, आधे बूट की सिलाई लगाएंगे। और इसको भी सीधा करेंगे। और इसमें भी आधे बूट की सिलाई लगाना है। और अब पॉकेट को सेट करके सिलाई चलाना है।
और पॉकेट का मुंह नहीं बन, पॉकेट के मुंह के नीचे ही सिलाई चलाना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही सिलाई चला लेना है। जो जहाँ पे पॉकेट का मुंह है तो पॉकेट के ऊपर नहीं, पॉकेट के नीचे ही रहेगी सिलाई। ठीक है। और अब पॉकेट को ऊपर से सिलाई चलाएंगे। पॉकेट को देख लेना बिल्कुल सीधी है, इस पे सिर्फ पॉकेट तक ही सिलाई चलाएंगे और धागा को काट देना है। और दूसरे में भी पॉकेट को बिल्कुल सीधा सेट करके जितना इधर उतना ही उधर रहेगा, इस पे सिलाई चलाना है। अब जिधर पॉकेट लगी है उसी साइड में नीचे को चाक के लिए फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसी तरीक़ा से। और धागा को छांट देना है। अब दूसरे पैंचे में भी उसी तरीका, जिधर साइड पॉकेट लगी है उसी साइड में चाक खुलेगा। जितना प्रेस से फोल्ड किया था उतना ही सीधे तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगाना है। और बैक पल्ले को भी जिधर पॉकेट लगती है उधर ही का चाक को फोल्ड करना है सीधे की तरफ। और ठीक उसी प्रकार इस दूसरे भी पल्ले में जितना प्रेस से मोड़ा था उतना ही, और इसको बाद में सीधा करेंगे। ये सिलाई लग गई है। अब सामना पल्ले को भी ये पॉकेट को अब सीधा सीधा हो जाएगा, अंदर को उल्टा उल्टा ऊपर नीचे। और सिलाई लगाना जितना फोल्ड है उतना छोड़ कर सिलाई लगाएंगे। टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे आधा इंच का दबाव लेकर। इधर चलाना है, पॉकेट के मुंह बंद ना हो, इस तरीक़ा से सिलाई चलाएंगे। पॉकेट को साइड में हटा दे देंगे, ऐसे नाखून फिरा कर देख लेंगे तो साइड में हट जाएगी पॉकेट। अब दूसरे पल्ले में भी ये इधर चाक खुलेगा। ये नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए ऊपर तक, फिर ऊपर से ही आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चला देंगे। और पॉकेट के जहाँ पे मुंह है वहाँ पर हाथ फिरा के देख लेना है ऐसे। फिर सिलाई चला देना है। और पूरे को नाप के देख लेना है
ताकि बाद में कहीं बड़ा छोटा ना हो जाए। जहाँ तक चाक खुलना है वहीं से टाँकी बांध देना है। उतना निशान लगाएंगे, इतने पे ही इसके नीचे चाक खुल जाएगा। यहाँ पे बैक टेक टाँकी बांध देना है। ये देखिए, इतना जितना फोल्ड किया है उससे ऊपर ही टाँकी बंधेगी। अब पॉकेट को पॉकेट के ऊपर सीधा सीधा अंदर, उल्टा उल्टा ऊपर नीचे, और सामने की सिलाई लगाएंगे आधा इंच का दबाव लेकर। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाना है। जिस तरीक़ा से गोल राउंड में कटिंग है उसी तरीक़ा से राउंड ही सिलाई करेंगे और सिलाई को डबल कर देंगे। और अब बैक साइड में सिलाई चलाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर जिस तरीके से कटिंग है उसी हिसाब से सिलाई चलाना है। और सिलाई को डबल कर देंगे। और अब इन सभी में इंटरलॉक करेंगे, ओवरलॉक। तो ओवरलॉक हो गई है सभी में। इससे बिल्कुल साफ रहेगा, धागा नहीं निकलेगा। और सबसे पहले चाक खोलेंगे, इसको सीधा कर देंगे। सीधे तरफ फोल्ड किया था, उस जो सीधा करेंगे तो दबाव उल्टे पर आ जाएगा। चाक को साफ करके और जो सामने पल्ले में कट लगाएंगे इसका दबाव पीछे की साइड जाएगा, इसीलिए। चाक को बिल्कुल सेट करके सिलाई लगाना है इसमें किनारी पे। और चाक के पास में टाँकी बांध देना है। आगे पीछे सिलाई करके टाँकी बांध देना है। ये साइड का चाक बन के तैयार हो गया है। अब दूसरे में भी इसको पहले सीधा करेंगे, दबाव को सीधी तरफ किया था, सीधा करेंगे तो दबाव ये फोल्डिंग अंदर तरफ आ जाएगी। कैंची की सहायता से और नाखून से बिल्कुल साफ कर देना है चाक को। इसमें छोटे वाले पल्ले में कट लगा के जो दबाव को पीछे साइड में कर देना है। और चाक के पास में टाँकी बांध देना है। आगे पीछे सिलाई थोड़ी करके टाँकी बांध देना है। तो चाक इतना बेहतरीन बन गया है बिना सिलाई के। अब कपड़े के दबाव को पीछे वाले पल्ले की तरफ करके और सिलाई किनारे पे चलाएंगे पीछे वाले पल्ले के ऊपर। कपड़े के किनारे पे सिलाई चलाना है। सिलाई बिल्कुल पीछे वाले पल्ले के ऊपर ही चलाएंगे। दबाव को भी पीछे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे। और
पॉकेट के पास में निशान लगाकर इसमें टांकी बांध देंगे। ऐसे सिलाई चलाएंगे, फिर सिलाई को मोड़ के आगे पीछे सिलाई करेंगे तो टांकी बन जाएगी। अब हाथ से कपड़े को सेट करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और इधर भी टांकी बांधेंगे। आगे पीछे सिलाई करके टांकी बांध देंगे। और दूसरे वाले पल्ले में भी दूसरी पॉकेट की तरफ भी दबाव को पीछे वाल की ओर रखना है। ऐसे सिलाई कपड़े के पीछे वाले पल्ले पर ही सिलाई चलेगी और पॉकेट के ऊपर टांकी बांधेंगे। फिर किनारे पे सिलाई चलाकर इधर निशान लगा के यहाँ पे टांकी बांध देंगे। पॉकेट के ऊपर भी टांकी बांधेंगे, नीचे भी टांकी बांधेंगे। इससे पॉकेट मजबूत रहेगी। दबाव को बैक पल्ले की तरफ करके बैक वाले पल्ले के किनारे ही सिलाई चलाएंगे और इधर चाक के ऊपर टांकी बांध देंगे। हल्की सी टांकी बांध के सिलाई निकाल लेंगे। और जोड़ को जोड़ से मिलाकर मोहरी की सिलाई आधा इंच का दबाव लेकर मोहरी की सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चला देंगे और इसको जोड़ से जोड़ बिल्कुल मिलाकर और यहाँ पे हल्की सी जोड़ पे टांकी बांध देंगे। आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाएंगे और इधर भी मोहरी के नीचे मोहरी से मोहरी नाप लेंगे ताकि दोनों मोहरी बिल्कुल सेम ही बराबर रहें। और यहाँ पे टांकी बांध देना है। और मोहरी चाहे तो हल्की फुल्की कम करके भी सिलाई चला लेंगे डबल वाली। और फिर सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे। डबल हो गई। और इधर सिलाई लगाई है, इधर इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक हो गई है, इससे धागा निकलेगा नहीं। और ट्राउजर को सीधा करेंगे। अब इसमें सिर्फ इलास्टिक डालेंगे। पहले आधा इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे चारों गिद्दी, चारों तरफ आधा आधा इंच फोल्ड कर देंगे। आधा आधा इंच फोल्ड, चारों गिद्दी हो गया है। अब इलास्टिक लेनी है। कमर के हिसाब से जितनी कमर है उससे 4 इंच इलास्टिक कम लेना है। अब पहले एक निशान लगा फिर इधर लगाएंगे
और फिर ऐसे लगाकर इसमें लगा देंगे। जितने 4 भाग हैं ट्राउजर के उतने ही 4 निशान लगा दिए हैं। 4 निशान लगाए, चारों निशान एक एक जोड़ पे हो जाएंगे। एक जोड़ इस जोड़ पे रहेगा, दूसरा इसी तरीक़ा से चारों जोड़ पे चारों निशान हो जाएंगे। और ये कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चलाना है, सिर्फ कपड़े पे चले, लास्टिक पे नहीं चलनी है। लास्टिक को खींच के निशान को जोड़ के ऊपर रखकर फिर सिलाई चलाएंगे और इधर लास्टिक पर भी चला देंगे। सिर्फ कपड़े पे चलाना है सिलाई, लास्टिक पे नहीं। जितनी लास्टिक है इससे आधा इंच ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करना है। और इधर भी लास्टिक का निशान पे चला देना है सिलाई। लास्टिक के निशान को खींच के और लास्टिक को खींच के जोड़ पे लाकर निशान और लास्टिक को जोड़ पे लाकर और लास्टिक की तरफ सिलाई मोड़कर लास्टिक की पर चढ़ाना है, फिर नीचे करना है। फिर कपड़े को फोल्ड करना है लास्टिक से आधा इंच ज़्यादा, और सिर्फ कपड़े पर ही सिलाई चलेगी, लास्टिक पे नहीं। अब लास्टिक के नीचे साइड सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। और फालतू धागे को काट कर और लास्टिक को खींच के खींचना है तो कपड़ा सेट आ जाएगा बिल्कुल। और अब लास्टिक के बीचों बीच में सिलाई चलाना है। पहले लास्टिक को ऐसे खींचना है, खींच के चलाना है, बिल्कुल लास्टिक सेट आ जाएगी। ऐसे लास्टिक को खींच के फिर सिलाई चलाएंगे और कपड़े को सेट करके लास्टिक को खींचेंगे, कपड़े को सेट करके फिर सिलाई चलाएंगे। लास्टिक को खींच के और कपड़े को हाथ से सेट करके फिर लास्टिक के बीचों बीच में सिलाई चला देंगे। तो सिलाई लगने के बाद ट्राउज़र की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए पॉकेट और इधर साइड में जो चाक हो गए। तो दोस्तों ट्राउज़र की सिलाई कैसी लगी, आप लोगों को पसंद हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।